Hello friends, today I am going to start class 10th English Literature First Flight book. Class 10th English Literature First Flight book, chapter 1st, that is a letter to God. This one is the first chapter of English Literature book and this one is the writer of this one chapter. So let us start the story without wasting our time. This story is about a person whose name is लेंचो. ये स्टोरी एक उस पर्सन के बारे में है जिसका नेम क्या है, लेंचो. ये लेंचो का घर है और घर के पास ही उसके कॉर्न के फील्ड हैं. कॉर्न मीन्स उसे मक्की के उसके खेत हैं. दोस्तों उस टाइम लेंचो की फसल पकने वाली होती है कि पूरी तरह से राई हुई पड़ी होती है, लेकिन उस टाइम पे उसको बारिश की ज़रूरत होती है कि अगर हल्की सी बारिश आ जाए तो उसकी जो खेती बाड़ी है बहुत अच्छी हो जाएगी. उसके बाद क्या होता है, जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, ओले पड़ जाते हैं. जो लेंचो है पहले से बारिश की वेट कर रहा होता है. जब ओले पड़ते हैं बारिश तो आ जाती है, लेकिन आती कैसे है, बहुत ह्यूज अमाउंट में, बहुत भारी मात्रा में बारिश आ जाती है. विंड और हेल स्टॉर्म ऑल्सो अराइव्ड, मतलब बहुत तेज़ हवा चलने लग जाती है. और ओले, हेल स्टॉर्म किसको बोलते हैं, ओले पड़ना. ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं. एक मैन है जो लेंचो, वो भागा आता है और बोलता है दिस इज़ नॉट अ रेन बट अ ह्यूज न्यू कॉइन्स. ये कोई बारिश नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बड़े बड़े कोई सिक्के हैं. लेंचो इस बारिश को देख के बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है. उसका रीज़न क्या है उसकी उदासीनता का, एक तो वो देखो क्योंकि उसकी फसल सारी जो पकी हुई फसल है उसकी ओले की वजह से फसल तबाह हो जाती है. और जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग मैन है. वो जो ये फसल है, जो बारिश की बूंदें फसल के ऊपर पड़ रही हैं, वो इसको गोल्ड कॉइन्स बोलता है. गोल्ड कॉइन्स क्यों, क्योंकि ये कॉइन जितने बड़े हैं और गोल्डन कलर के उसको दिख रहे हैं. जब ये बारिश पड़ती है, जब ये हेल स्टॉर्म आता है, लेंचो बोलता है कि लेंचो क्रॉप हैड फेल्ड. लेंचो की क्रॉप पूरी फेल हो जाती है दैट ईयर, उस साल पे. एंड आई हैड ओनली अ सिंगल होप दैट इज़ गॉड. लेंचो बोलता है कि मेरे पास एक ही सिर्फ उम्मीद बची है, वो क्या है, परमात्मा की उम्मीद. फेद इज लाइक अ वाईफाई. फेद हमारा कैसा होता है, वाईफाई की तरह होता है. इट इज़ इनविजिबल बट इट हैज़ द पावर टू कनेक्ट यू टू वट यू नीड. ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन आप इसमें इतनी पावर होती है कि आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है आपको उस चीज़ से क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है. सो ही राइट अ लेटर टू गॉड. वो एक गॉड को पत्र लिखता है. गॉड, माई क्रॉप्स हैव फेल्ड. मेरी क्रॉप्स हैं जो पूरी तरह से फेल हो चुकी हैं. एंड माई फैमिली इज़ गोइंग टू स्टार्व. और मेरी फैमिली है जो भूखी मर रही है. आई नीड सम मनी दैट इज़ 100 पैसोज. वो बोलता है मेरे को कुछ पैसों की ज़रूरत है. वो कितने पैसे हैं, 100 पैसों की ज़रूरत है. फिर वो डिसाइड करता है और लेटर लिखना स्टार्ट करता है. लेटर लिखता है, वो किसको लिखता है, गॉड को लेटर लिखता है और उसको पोस्ट कर देता है. Here Lencho is writing a letter. You can see Lencho is writing a letter to God. जब ये लेटर गॉड के पास पहुंच जाता है, मतलब पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है, तो पोस्ट मास्टर है जो वहाँ का, वो क्या करता है, इसको देख के हंसने लग जाता है. पहले तो हंसता है, फिर देन बिकेम सीरियस. फिर वो क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है इसको देख के. वो जो पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्टमैन है जो मैन ऑफ द सिम्पथी, कि वो ना मतलब ऐसा आदमी है जो जिसके दिल में दया है. एंड अंडरस्टैंड अ मैन लाइक लेंचो. वो लेंचो जैसे आदमी को बहुत अच्छे से समझता है. पोस्टमैन ऑब्जर्व द फेद ऑफ लेंचो. वो लेंचो के फेद को ऑब्जर्व करता है. एंड स्ट्रॉन्ग एज अ चाइल्ड, कि उसका लेंचो का जो फेद है ना एक बच्चे की तरह स्ट्रॉन्ग है. जैसे एक बच्चे को स्ट्रॉन्ग बिलीव होता है किसी चीज़ पे, लेंचो को ऐसे बिलीव है परमात्मा के ऊपर. सो ही डिसाइडेड टू सेंड एन अमाउंट ऑफ द 100 पैसो टू द पुअर फार्मर. इसलिए वो डिसाइड कर लेता है आफ्टर लेटर रीडिंग कि मैं इस पुअर फार्मर को 100 पैसेज क्या करूँगा, मतलब प्रोवाइड करूँगा. फिर क्या होता है, पोस्ट मास्टर वांट डोनेट चैरिटी. वो चाहता है कि मैं इसको दान में पैसे दूं. फिर वो क्या करता है, अपने उसके जो फ्रेंड्स होते हैं या उसके सर्कल में जितने भी लोग होते हैं उनसे मतलब डोनेशन मांगता है ताकि वो इसकी डिमांड पूरी कर सके. फिर वो जब उसको पैसे लेटर में पोस्ट कर रहा होता है, उस टाइम पे क्या होता है, पहले तो मनी को कंट्रीब्यूट करता है, इधर उधर से मांग के पैसे इकट्ठे करता है. उसके बाद क्या होता है, जब लेंचो को वो मनी रिसीव होती है, लेंचो रिसीव द मनी विद द बिलीफ दैट गॉड हैड हेल्प्ड हिम. वो ये इस फेथ से, मतलब इस तरीके से मनी रिसीव करता है कि शायद गॉड ने मेरी हेल्प की है ये पैसे भेज के.
लेंचो पहले तो जब वो लेटर को पकड़ता है वो पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है, चौंक जाता है। फिर वो जब उसको पकड़ लेता है फिर वो उसको बिलीव हो जाता है कि गॉड ने मेरी हेल्प की है किसी ना किसी तरीके से। तो देन बिकेम एंग्री एंड अगेन, पहले वो मतलब कि जैसे गॉड ने उसकी हेल्प की है देख लेता है, फिर उसके बाद वो जब उस मनी को ओपन करता है, पहले तो सरप्राइज हो जाता है, जब ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके बीच में सिर्फ 100 पैसों की जगह 70 पैसोज होते हैं। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। देन बिकम्स एग्री एंड अगेन लेटर रोट अ लेटर टू गॉड। वो उसको ये देख के गुस्सा आ जाता है कि उसने डिमांड की थी 100 पैसों की, लेकिन 100 पैसोज की, लेकिन उसको मिले कितने हैं 70 पैसोज। तो वो क्या करता है, अगेन गॉड को लेटर लिखता है और बोलता है लेंचो रॉट अनदर लेटर टू गॉड एंड ड्रॉप द लेटर इन द सेम पोस्ट बॉक्स। फिर से वो जाता है गॉड को लेटर लिखता है और सेम पोस्ट बॉक्स में उसको क्या कर देता है, ड्रॉप कर देता है। और गॉड को इस बार वो लेटर में क्या कहता है कि मतलब मेरे जो मनी है, मेरे को मनी भेज देना, आपने मेरे पास मनी तो पूरी भेजी होगी, मुझे पूरा बिलीव है कि आपने 100 पैसों ही भेजे होंगे, लेकिन ये जो डाक वाले हैं इन्होंने क्या किया है कि मेरे को सिर्फ 70 पैसोज मिले हैं और मेरे 30 पैसोज इन्होंने चोरी कर लिए हैं। मुझे वो 30 पैसोज की भी बहुत ज़्यादा नीड है, बिकॉज मेरी फैमिली है जो स्टारवेशन का फेस कर रही है और मैं अगली फसल को उगा सकूँ उसके लिए मेरे को 30 पैसोज की और नीड है, कृपा करके मेरे वो पैसे भेज दीजिए। और वो कहता है कि इस बार जो मेरी मनी है वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजी जाए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस वाले पर्सनस हैं ये क्या हैं, करप्ट पर्सनस हैं। जब जब ये जो ये पोस्ट मैन होता है, जब वो उसके सेकंड लेटर को रीड करता है तो पोस्टमैन फेल्ट दैट द बिगेस्ट शॉक, उसको बहुत धक्का लगता है एंड शेम ऑन हिज लाइफ, उसको अपनी लाइफ के ऊपर ही शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर ओपनिंग लेंचो सेकंड लेटर टू गॉड, लेंचो का जो सेकंड लेटर है ना उसको ओपन करने के बाद पोस्टमैन को खुद के ऊपर ही शर्म आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसने तो किसी ना किसी तरीके से लेंचो का फेथ बनाए रखने के लिए मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन ली लोगों से, जैसे भी किया उसको कलेक्ट करके उसको चैरिटी के तौर पे दान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी लेंचो का जो कंप्लीट फेथ है उसको ये लग रहा है कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों ने बीच में से कुछ पैसे निकाल लिए हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी वीडियो को आगे मैं थोड़ा समरी में एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। लेंचो वाज अ फार्मर, समरी ऑफ द चैप्टर लिसन। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो क्या है, यहाँ पे एक फार्मर है, किसान है। ही हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, उसके जो फील्ड हैं, खेत हैं, पूरी तरह से पके हुए कॉर्न के खेत हैं और डॉटेड विद द फ्लावर्स। फ्रेंड्स यू कैन सी दिस वन द फ्लावर्स, वाइट कलर के फ्लावर उसके ऊपर आए हुए हैं, जो उसकी राइप है, पकी हुई कॉर्न है उसके ऊपर। ही हॉप्ड फॉर आ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शोर, वो वेट कर रहा है कि थोड़ी सी बारिश आ जाए। ही वॉज हैप्पी टू सी ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड, वो देखता है कि क्लाउड में बहुत सारे क्या हैं, बादल आए हुए हैं और माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे बादल छाए हुए हैं। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अचानक क्या होता है, बहुत तेज बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है। विद द लार्ज हेल स्टॉर्म, और उसके साथ बड़े बड़े ओले पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। द हेल रेन्ड फॉर एन आवर, मतलब आधे घंटे तक ये चलती है। एंड द फील्ड वॉज वाइट एज इट वॉज वाइट कवर्ड विद द साल्ट, ऐसा हो जाता है खेत जैसे कि ये नमक से कवर किया गया हो। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, उसकी जो फसल है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, ये जो ओले पड़ते हैं उसका कुछ भी नहीं छोड़ते। ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, वो नहीं समझ पाता कि वो करे क्या। बट ही हैड अ ग्रेट फेथ ऑन गॉड, उसको गॉड में बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। ही डिसाइडेड टू सीक हेल्प फ्रॉम गॉड, वो सोचता है कि मैं परमात्मा से क्या करूँगा, मदद मांगूंगा। ही रॉट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग 100 पैसोज, वो क्या करता है, लेटर लिखता है गॉड को और डिमांड करता है 100 पैसोज के लिए। पैसोज क्या है, जो हमारी मनी होती है। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू कलेक्ट द मनी, जब आने वाले संडे को लेंचो वहाँ पे पैसे कलेक्ट करने पहुँचता है। बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू फाइंड ओनली 100 पैसोज, वो क्या डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि उसको कितने पैसोज मिलते हैं, सिर्फ 70 पैसोज ही मिलते हैं। ही वॉज एंग्री, वो गुस्सा भी हो जाता है। एंड रॉट अगेन लेटर टू गॉड, और दोबारा फिर क्या करता है, परमात्मा को लेटर लिखता है डिमांडिंग रेस्ट ऑफ मनी, कि जो मेरे बाकी के पैसे हैं वो भी मेरे को मतलब भेज दिए जाएँ। ही ऑल्सो रॉट दैट गॉड शुड नॉट सेंड द मनी थ्रू द पोस्ट ऑफिस, ये भी मैंशन कर देता है कि पैसे पोस्ट ऑफिस के द्वारा ना भेजे जाएँ,
उसका रीज़न क्या है? बिकॉज वट ही बिलीव्ड, जो उसका विश्वास है वो क्या है? दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आ बंच ऑफ क्रॉक, ये बंच ऑफ क्रॉक्स के ये लोग हैं जो बेईमान हैं, जिन्होंने मेरा पैसा क्या कर लिया, रख लिया है। तो थैंक्स फ्रेंड्स। When the postmaster read the letter addressing to God could not stop himself by laughing, जब ये पोस्टमास्टर है जो लेटर को पढ़ रहा होता है वो अपनी लाफ को स्टॉप नहीं कर पाता, अपने हंसी को स्टॉप नहीं कर पाता। बट द पोस्टमास्टर हु वाज अ फैट एमिएबल नेचर, जो मतलब गुड नेचर का मैन है और मोटा है, डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो। ही कलेक्टेड 70 पैसोज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। देखो जो पोस्टमास्टर है वो क्या करता है, 70 पैसोज फ्रेंड अपने फ्रेंड से कलेक्ट करता है एज अ चैरिटी, दान में देने के लिए। एंड ही हिमसेल्फ गिवन पार्ट ऑफ द सैलरी, और अपनी सैलरी से भी कुछ पार्ट देता है। लेकिन एंड पे क्या होता है, जब लेंचो को 100 की जगह पे 70 पैसोज ही मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सेकंड लेटर लिखता है गॉड को, जिसमें वो मेंशन कर देता है कि मेरे जो पैसे हैं वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजे जाएं, जिसकी वजह से ये पोस्ट ऑफिस वाला पर्सन है जो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है लेटर रीड करके कि मैंने इसके लिए इतना, इस पर्सन के लिए इतना किया, लेकिन ये पर्सन ने गॉड को अगेन लेटर लिखा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू and subscribe my channel and like this video and share this please. Thank you all.